हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है मैं डाल चुका हूँ, और आज जो है चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले 5 सम को पढ़ेंगे। इसमें सम जो है बहुत ही ज्यादा है एक्सरसाइज में। ठीक है, तो थोड़ा सा टुकड़ों में बांट बांट के हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से आपने समझना है। मैं भी बहुत अच्छे से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.1 पहला सम देखिए। प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल 5x-3 इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस आपने बताना है इन तीनों वैल्यू पर। एक्स इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल -3 और एक्स इज इक्वल 5, तीनों वैल्यू पर कंटिन्यूस आपने बताना है। तो सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताइए, हम सबसे पहले कंटिन्यूस किस पे चेक करते थे? अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखी हो इस लेक्चर की, तो पहले रिक्वेस्ट है आपसे इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले चेक करते थे एफ एक्स पर, यानी एफ एक्स पर एफ की वैल्यू कितनी है? 0, एक्स की वैल्यू है 0। ठीक है, एक्स इज इक्वल 0, 5x-3, 5 इंटू 0 -3 इज इक्वल -3। ये हो जाएगा एफ एक्स पे वैल्यू 0। अब हम देखिए लिमिट, हम लिमिट पे चेक करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब इसको हम तोड़ तो सकते नहीं, जैसे हमने मॉडुलस एक्स को ब्रेक किया था पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में, माइनस का एक्स और प्लस का एक्स ऐसे ब्रेक किया था। क्या इस वैल्यू को, यानी एफ एक्स को, 5x-3 को, क्या हम ब्रेक कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम केवल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से इसको निकाल के दिखा सकते हैं, एफ एक्स। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए आगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 5x-3, यानी एक्स जो है 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल अप्रोच करने ही वाला है, मतलब पहुंचने ही वाला है, लगभग लगभग करीब है। ये इसका मतलब होता है बहुत ही क्लोज है। ठीक है, तो देखिए आगे पुट कीजिए, तो बहुत ही क्लोज है। यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, -3। तो एफ 0 और ये 5 0 0, -3 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ चुका है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ चुका है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आप लिखोगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 0। तो लिख दीजिए दिस हैंस, या फिर ये लिख दीजिए ऐसे, हैंस हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 0। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा किस पर? एक्स इज इक्वल टू 0 पर। बोलिए बात समझ में आई? आप बोलोगे जी ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको प्रूफ करना है किस पर? एक्स इज इक्वल -3 पर। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल -3 पे हम चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या है मेरे पास? 5x-3। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 5x-3। ठीक है जी, यहाँ पर पुट कीजिए एफ -3, 5x यानी 5-3 और -3, 5 3 जा 15, माइनस का 15 और -3 कितना आ जाएगा? -18। तो एफ ऑफ एक्स कितना आया किस पर? एट एक्स इज इक्वल -3 पर, -18 आ चुका है। क्या आ चुका है? -18। अब हमें चेक करना है लिमिट पर। लिमिट एक्स टेंड्स टू -3। ठीक है, एक्स टेंड्स टू -3। ओके, एफ ऑफ एक्स ये चेक करना है। अब फंक्शन बताइए क्या है? एक्स टेंड्स टू -3, एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है? फंक्शन है जी लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 या अप्रोचेस टू -3। फंक्शन है 5x-3। कितना है? 5x-3। अब जो x है वो x किसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है? -3 की। तो -3 हम यहाँ पुट करेंगे। लिमिट, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं। जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो लिमिट को हटा दोगे आप। ठीक है, तो 5-3 और -3, 5 3 जा 15, 15 और -3 -18, तो दोनों इक्वल आ चुके हैं। यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल आ चुका है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, 3 पर -3 पर। ठीक है, इक्वल आ चुका है एफ ऑफ एक्स, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल -3। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट हमने चेक करना है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हमने चेक करना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस आपने बताना है किस पर? एट एक्स इज इक्वल 5। तो देखते हैं एट एक्स इज इक्वल 5। इस बैकग्राउंड से मेरे को ऐसा लग रहा है कि राइटिंग में मेरी थोड़ी सी साफ हो चुकी है, जल्दी बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, फंक्शन क्या है? 5x-3। तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है 5x-3।
ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे, कीजिए पुट एक्स की वैल्यू 5, तो F5 5x 5 5 या 25 माइनस 3 कितना आ जाएगा 22। ठीक है, लिमिट वाला चेक कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 5। ठीक है, अब केवल हम 5 ही क्यों ले रहे हैं, ये मैं आपको वैसे आंसर दे चुका हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम फंक्शन को ब्रेक नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में मॉडुलस ऑफ एक्स को ब्रेक किया था, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, नहीं कर सकते। ये फंक्शन है, इसको कैसे ब्रेक आप करोगे बताओ। आप बोलोगे नहीं, तो सिंपल लिमिट हम चेक कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू लिखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कितना है 5x माइनस का 3, 5x माइनस का 3। अब 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है x, तो कीजिए इसमें पुट, इसमें पुट करते हैं। जैसे पुट करोगे लिमिट हटा देनी है, 5 5 माइनस 3, 5 5 या 25 और माइनस 3 कितना आ जाएगा 22। क्या ये इक्वल आया, आप बोलोगे जी बिल्कुल इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ जाएगा लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर हेंस, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज continuous, continuous at x is equal 5। ठीक है, तीनों फंक्शन पे आपने कंटिन्यूटी प्रूफ करके बता दी। ठीक है, तो ये इतना ही आपने करना था। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, सम नंबर सेकंड। चलिए जी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है। ये कितना है 2x का स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर, इसको मैं हटा ही देता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड से। ठीक है, चलिए 2x स्क्वायर क्या वैल्यू है मैं लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 1 और एट एक्स इज इक्वल 3, एट एक्स इज इक्वल 3। बिल्कुल सेम समय ऊपर वाले जैसा। देखो आप इसको क्या ब्रेक डाउन कर सकते हो, इसको जल्दी बताएंगे। आप बोलोगे नहीं ब्रेक डाउन कर सकते, तो पहले स्टेप फर्स्ट में एफ ऑफ एक्स पुट कीजिए, एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल 3 पर, एट एक्स इज इक्वल 3 वैल्यू पुट कीजिए चुपचाप। 2x स्क्वायर यानी एक्स की जगह क्या पुट कर देना 3, 3 स्क्वायर माइनस 1 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 2 9 जा 18 और माइनस 1 कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। बात समझ में आई। अब हमने लिमिट वाला चेक करना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स पुट कीजिए, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स पुट कीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 1, 3 पुट कीजिए इसमें, क्योंकि 3 की तरफ ये अप्रोच कर रहा है। प्लस की तरफ से भी कर सकता है, माइनस की तरफ से भी, पक्का हम नहीं कह सकते क्योंकि हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते फंक्शन को। तो लिमिट, अब लिमिट जैसे ही पुट कर देंगे, यानी एक्स की जगह 3 पुट कर दीजिए, 2 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18, 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा 17। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया, यहाँ भी सेम करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, इक्वल किसके आ गया, इक्वल भी दिखा दीजिए आप, इक्वल आ गया 22 के 17, 22 तो पिछले में था 17, तो लिख दोगे आप हैंस दिस फंक्शन इज, हैंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 3। बोलिए बात समझ में आ रही है आपको, अच्छे से क्लियर हो रहा है पिक्चर। चलिए सम नंबर थर्ड। ठीक है, सम तो स्टूडेंट्स सम नंबर 3 को देखिए, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी या फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, यानी आपने ये फंक्शन चेक करना है कंटिन्यूटी इनकी। किस पर चेक करनी है, सभी रियल नंबर पर। किस पर चेक करनी है, सभी रियल नंबर पर। अब आप बोलोगे जी रियल नंबर तो बहुत सारे होंगे, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो हम चेक इसको ऐसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से आप बोलोगे, देखिए गिवन फंक्शन क्या है, सॉल्यूशन थर्ड का ए पार्ट है ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लेता हूं कि f जो है वो डिफाइन होगा एवरी रियल नंबर k पर। ठीक है, या फिर मैं आप इसको ऐसे लिख लेता हूं कि ऐसे लिख लीजिए, f इज डिफाइन, डिफाइन एट एवरी रियल नंबर, f जो है डिफाइन है एवरी रियल नंबर पर, एवरी रियल नंबर, रियल नंबर पर, और जिस नंबर पे वो डिफाइन है वो k लिख लीजिए आप, k क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, k लिखेंगे, और यहाँ पर हम k लिख सकते हैं, k लिख लेते हैं हम। ठीक है, इतना आप कर दीजिए। तो अब इसको चेक करना है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स देखेंगे, एफ ऑफ एक्स यानी x की जगह मैंने क्या पुट करना है, k पुट करना है, तो यहाँ पर पुट कीजिए k माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने किस में चेक करना, नेक्स्ट हमने लिमिट में चेक करना, लिमिट x टेंड्स टू k, लिमिट x टेंड्स टू k, k में हमने चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू k में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू k। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है x माइनस 5,
तो अब हाँ x माइनस फाइव लिख लीजिए। अब इसमें पुट करते हैं k की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, k माइनस फाइव ही आ जाएगी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है, यानी एफ ऑफ एक्स जो है, ये एफ ऑफ एक्स है ना मेरा, लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और k इज इक्वल, तो x इज इक्वल k, x इज इक्वल k यहाँ पर लिख लीजिए। और जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू k, एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है मेरा लिमिट x टेंड्स टू k, x टेंड्स टू k पर, समझ गए, ये मेरा क्या है, इक्वल है वैल्यू। और वैल्यू क्या थी मेरे पास, वैल्यू आप ऐसे लिख लीजिए, दोनों इक्वल हैं, हाँ, लिमिट एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए यहाँ पर, तो ये दोनों इक्वल है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो आप लिख लीजिए हैंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट एवरी रियल नंबर, सभी रियल नंबर पर, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, बात समझ में आई, आप बोलोगे ठीक है। तो सेकंड सम को देखते हैं, सेकंड सम क्या कहता है मेरे को, सेकंड सम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1/x-5, और x जो है नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। सभी रियल नंबर पे चेक करना है, लेकिन 5 पे नहीं चेक करना। तो वैल्यू लिखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, सॉल्यूशन बी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, गिवन फंक्शन है आपका 1/x-5, जहां पर x जो होगा नॉट इक्वल टू 5 होगा। यानी अब हम फिर से k मानेंगे, क्या मानेंगे, k मानेंगे फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर, या फिर पहले वाली लाइन लिख लीजिए, पिछले सम में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि f इज डिफाइन एट एवरी रियल नंबर k, ये लिख लीजिए सेम। तो x इज डिफाइन एट एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर k, ठीक है, सभी रियल नंबर k पर है, लेकिन k जो है वो नॉट इक्वल है 5 के, यानी 5 हमने नहीं लेना है, ये आपको क्वेश्चन में पहली कंडीशन दी हुई है, बाकी सब पे चेक करना है। तो चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर लिख लीजिए आप, या पहले लिखिए एट एक्स इज इक्वल के, ठीक है, जहां पर जो k है वो बिलोंग करता है किसके साथ, रियल नंबर के साथ, और k जो है नॉट इक्वल है 5 के। ये लिखने के बाद लिखिए एफ ऑफ k इज इक्वल 1/k-5, कितना आ जाएगा, 1/k-5, ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लिमिट को चेक करना है, लिमिट को चेक कीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू k एफ ऑफ एक्स, अब वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू k, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स है 1/x-5, यानी x की जगह क्या आ जाएगा, या फिर वैल्यू लिख लीजिए पहले x-5, और जब वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने में यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ, वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू जो लिमिट है, लिमिट में हटा, लिमिट मेरे को हटा देनी है, वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट मेरे को हटा देनी है। जब लिमिट की वैल्यू पुट कर दे, जैसे मान के चलो अब मैं x में k पुट करूंगा, तो अब ये वैल्यू नहीं लिखनी मेरे को दोबारा से, लिमिट x टेंड्स टू k नहीं लिखना, कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, देखिए क्या लिखूंगा केवल मैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/k-5, ठीक है, k-5 आ गया। तो आप देखोगे तो एफ ऑफ एक्स भी इतना आया है, एफ ऑफ एक्स, और जी लिमिट x टेंड्स टू 5 ये भी इतना आया है। तो आप लिखोगे लिमिट, या फिर ऐसे लिखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू, या लिमिट लिख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू k, एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, लिमिट x टेंड्स टू k, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, हैंस दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है प्यारे बच्चों ये, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बोलिए बात समझ में आई, आप बोलोगे जी बिल्कुल, बड़े अच्छे से बात समझ में आ गई। तो सॉल्यूशन नंबर थर्ड को देखते हैं एक बार, सॉल्यूशन नंबर थर्ड क्या कहता है, आराम से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर -5 और x + 5, जिसमें x इज नॉट इक्वल टू -5। यानी इसमें क्या कंडीशन थी मेरे पास, इसमें कंडीशन थी x जो है नॉट इक्वल 5 होना चाहिए, इसमें भी कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू -5, ठीक है। तो लिखते हैं रकम, सॉल्यूशन थर्ड, सॉल्यूशन सॉल्यूशन थर्ड, देखिए सॉल्यूशन थर्ड क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर -25, एफ ऑफ एक्स, ये वाइट से लिख लेते हैं, वाइट से ही लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर -25, और डिवाइड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर -25 के बाद डिवाइड बाय है x + 5,
और कहा गया है x इज नॉट इक्वल टू -5, ये मेरे को नहीं लेना है, तो हम वही चेक करेंगे फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है, कि एफ एक्स इज डिफाइन एट रियल नंबर k वेयर k इज नॉट इक्वल टू -5, k जो है -5 के इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकालते हैं एट x इज इक्वल k, ठीक है, एफ एक्स निकालते हैं, क्या आएगा, तो पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ k पुट कर दीजिए, तो k स्क्र -25 डिवाइड बाई k प्लस 5। अब 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 को मैं 5 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है, और डिवाइड बाई के प्लस 5 है ही, तो प्लस वाले को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या आएगा के -5, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स के लिए आया। अब लिमिट चेक करते हैं, लिमिट में चेक करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स, अब वैल्यू सब्सिट्यूट कीजिए एफ ऑफ एक्स की, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, एफ ऑफ एक्स में आपने क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स में हमें लिखना है एक्स स्क्वायर -25 और एक्स प्लस में 5, ये वैल्यू है, तो अब कीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब हाँ, अब हम जब वैल्यू सब्सिट्यूट इसमें कर देंगे, तो के की एक्स की जगह के जब हम रख देंगे, तो हमें जो है के स्क्वायर -25 लिमिट नहीं लिखनी है, फिर हमने लिमिट नहीं लिखनी है, या फिर एक काम करो, आप पहले सोल्व कर दो, सोल्व करने के बाद वैल्यू सब्सिट्यूट आपने इसमें करनी है, पिछले वाले में हमने पहले ही पुट कर दिया था, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है, लिमिट में हमेशा ध्यान रखना पहले सोल्व कर देना, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यहीं से, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले एक्स स्क्वायर -25 को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, क्योंकि आगे कुछ सम आपके ऐसे आएंगे जो आपने पहले सोल्व करने पड़ेंगे, इसलिए मैं अभी से आपको यही समझा रहा हूँ, प्लस से प्लस कैंसल, क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एक्स -5, ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट कीजिए एक्स की, कितनी आएगी के -5, समझ गए, एक्स की जगह के रखा, तो चेक कीजिए क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आया, लिमिट एक्स टेंड्स टू के बिल्कुल इक्वल आया, तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स, hence this function is continuous at real number, ठीक है, जहां पर रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, लेकिन आपने एक केस और लिखना है जहां पर जो है हमें वो के इज नॉट इज इक्वल, जो के है के इज नॉट इक्वल टू 5 है, वो लिख दीजिए यहाँ पर, के जो है इज नॉट इक्वल टू -5 है, ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं, के इज नॉट इक्वल टू -5, के जो है -5 के इक्वल नहीं है, बोलिए बात समझ में आई, आप बोलोगे जी बिल्कुल, बड़े अच्छे से बात समझ में आ चुकी है। सम नंबर 4 करते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, सम नंबर 4 को देखिए, मॉडुलस आ चुका है, जिसमें मॉडुलस अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ एक्स इज इक्वल मोड ऑफ एक्स -5, ठीक है, अब इसको आप टुकड़ों में बांट सकते हो, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन क्लास आपने देखी होगी, उसमें मैंने आपको सिखाया था, देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप सॉल्यूशन फोर्थ सॉरी डी, तो एफ एक्स आपको गिवन है एक्स -5 मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ये दो वैल्यू है, दो तरीके से वैल्यू है, एक बार माइनस में भी एक बार प्लस में भी, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, एक बार तो हम इसके सामने माइनस लगाएंगे, यानी माइनस एक्स -5, ठीक है, और एक बार प्लस एक्स -5, ठीक है, माइनस कब होगा, माइनस तब होगा जब एक्स जो होगा, जो एक्स होगा वो 5 से छोटा हो, और प्लस कब होगा, जब एक्स जो होगा वो या तो इक्वल होगा 5 के, या फिर 5 से बड़ा होगा, ये दो सिचुएशन होंगी, ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करें तो माइनस का एक्स आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 - x, ठीक है, यहाँ पर साइड में करके दिखा देता हूँ, देखिए एक्स -5 था, माइनस बार है, तो माइनस यहाँ पर जाएगा, माइनस का एक्स, माइनस माइनस प्लस का 5, यानी 5 - x, बोलिए बात समझ में आई, आप बोलोगे ठीक है। अब हमें बताना है कि f जो है, हम मान लेते हैं जो f जो है वो डिफाइन है, अब इसके 3 केस बनेंगे, सबसे पहले तो ये समझिए, तो आप लाइन लिख लीजिए पहले, फंक्शन f जो है, फंक्शन f जो है वो डिफाइन है, इज डिफाइन एट रियल नंबर, एट रियल नंबर, रियल नंबर क्या है, k, ठीक है, रियल नंबर क्या हो जाएगा,
तो हाँ ठीक है, इसमें कोई नॉट इक्वल का तो केस आपको दिया ही नहीं, तो केस फर्स्ट बनाइए। केस फर्स्ट में आपने क्या लिखना है, केस फर्स्ट है जब x जो है वो 5 से बड़ा है, x जो है किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। k आपने मान लिया तो आप लिख सकते हो इफ जो है k जो है 5 से बड़ा नहीं छोटा, k जो है 5 से छोटा है। बात समझ में आई इतनी? आप बोलोगे ठीक है, 3 केस बनेंगे। एक केस तो बनेगा k जो है 5 से छोटा है, एक केस बनेगा k 5 से बड़ा है, और एक केस बनेगा k इज इक्वल 5। 3 केस बनेंगे, पहला केस हम सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कीजिए, जब k 5 से छोटा है तो सबसे पहले आप f ऑफ x निकाल लीजिए। f ऑफ x इज इक्वल, क्या केस है जी, के 5 से छोटे वाला, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो एट x इज इक्वल के, तो k पुट करेंगे तो f ऑफ x या f ऑफ k इज इक्वल 5 माइनस k, ठीक है। ये आ गई केस, आ गया केस, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू k, लिमिट नेक्स्ट में लिमिट x टेंड्स टू k, f ऑफ x वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू k, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 5 माइनस एक्स है, ठीक है ना। क्या है, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, कितना आएगा, जब x की जगह k रखेंगे तो k माइनस एक्स आ जाएगा। क्या f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू k क्या इक्वल है, आप बोलोगे बिल्कुल इक्वल है, तो लिख सकते हैं केस फर्स्ट हमारा हो गया, f ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स के, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हैंस this function is continuous, this function is continuous at क्या है k, at रियल नंबर k, रियल नंबर k। फंक्शन कौन सा कंटिन्यूस हमने प्रूफ करके दिखाया, अभी हमने फर्स्ट फंक्शन को ही कंटिन्यूस प्रूफ करके दिखाया। ये आपने लाइन लिखनी है, 3 केस मैंने बोले थे, अभी एक ही केस हमने सोल्व किया है, वो भी किसका, एट के लेस देन 5, लेस देन 5 का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट को सोल्व करते हैं, तो नेक्स्ट सोल्व कीजिए, सेकंड केस बनाएंगे कब, जब के जो होगा ग्रेटर देन होगा 5 के। तो लिखिए केस सेकंड, क्या केस सेकंड है जी, जो के है वो ग्रेटर सेकंड है, सॉरी यहाँ पर केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, के जो है ग्रेटर देन है 5 के। जब ग्रेटर देन होगा 5 के तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। एट के इज इक्वल 5, वो एट एक्स इज इक्वल के पर, ठीक है। फंक्शन हमने डिफाइन एक बार लिख लिया, यहाँ पर फंक्शन हमने डिफाइन एक बार लिख लिया, फंक्शन एफ इज डिफाइन एट रियल नंबर के, ये हम लिख ही चुके हैं, ठीक है। और एक्स इज इक्वल के, यहाँ पर लिख दीजिए के बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर ये लिख सकते हो आप, यहाँ पर भी के बिलोंग्स टू रियल नंबर, समझ गए बात। तो एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, किस केस में निकालेंगे हम, जब एक्स जो है 5, जो एक्स जो है 5 से बड़ा है, ठीक है। एक्स जो है या के जो है 5 से बड़ा है, तो ये फंक्शन हम लेंगे, यानी एक्स माइनस 5। कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर x की जगह के पुट कीजिए, एफ के इज इक्वल के माइनस 5, केस फर्स्ट बन गया। अब लिमिट का कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 5 है, तो हाँ लिमिट x टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, के माइनस 5 है, x माइनस 5 है ना, तो x माइनस 5, बार बार सेम ही लिख दिया, सॉरी बच्चों, यहाँ पर x माइनस 5 आएगा, x माइनस 5, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए अब, तो k माइनस 5 आ जाएगा। क्या दोनों सेम आए, बिल्कुल सेम आए, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू के, किस केस में हमने प्रूफ कर दिया, k ग्रेटर देन 5 इक्वल एफ ऑफ एक्स, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज continuous at continuous at x ग्रेटर देन 5, ठीक है। ग्रेटर देन 5 का हमारा हो चुका है। अब सेकंड केस पे चलना है, तो सेकंड केस के लिए हमें पहले चाहिए एक स्लाइड अच्छी सी। चलिए जी, केस नंबर थर्ड देखिए प्यारे बच्चों, केस नंबर थर्ड क्या है, तो केस नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, केस नंबर थर्ड देखिए, केस नंबर थर्ड क्या है। अब हमने दो चीजें तो प्रूफ कर ली, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो अब तो फ्रेंड्स केस नंबर थर्ड देखिए, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड हम किस पे देखेंगे, सबसे पहले हम केस नंबर सेकंड और फर्स्ट दो चीज चेक कर चुके हैं। पहली तो जब के जो है 5 से छोटा है तब चेक कर चुके हैं, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट के जो है यानी एक्स जो है 5 से बड़ा, ये हम चेक कर चुके हैं। अब हमने इक्वल वाला चेक करना है, तो
एट एक्स इज इक्वल 5। अब इसको हम 5 पे चेक करते हैं क्योंकि 5 इक्वल है, इसी में हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स देखूंगा। एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शन है, फंक्शन है मेरे पास इक्वल 5 का। तो इक्वल 5 का फंक्शन आप क्या देखोगे, इक्वल 5 का फंक्शन आप देखोगे प्यारे बच्चों, देखिए जो एक्स जो था जब ग्रेटर देन था तब भी फंक्शन यही था, और नीचे जो साइन है आपका ये वाला साइन जो है ये इक्वल का है, तो ये भी कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इक्वल वाला फंक्शन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे एक्स माइनस 5, तो एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 5 ही है। अब यहाँ पर x की जगह 5 पुट करेंगे तो एफ 5 इज इक्वल कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 0। ठीक है, ये इक्वल था तो मैंने के पर चेक ही नहीं किया, वो ग्रेटर देन थे स्मॉलर देन थे, इसलिए मैंने के पर चेक कर लिए। अब इसका जो x इज इक्वल 5 है, अब इसके दो केस बनेंगे, लिमिट इसकी टूटेगी। देखिए एक तो निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक निकलेगी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, मान के चलो ये 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है नेगेटिव साइड से 5 पर अप्रोच कर रहा है, इस साइड से, नेगेटिव तो नहीं कह सकते इसको, 5 पे अप्रोच कर रहा है, यानी ये जो वैल्यू है बहुत छोटी वैल्यू है 5 से, 4.9999 समथिंग ये वैल्यू है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, इधर से वैल्यू आ रही है मतलब 5 से थोड़ी सी बड़ी है, 5.00000001 ऐसे, ये इसका मतलब होता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव। अब इसमें के की जरूरत हमें नहीं है, के की जरूरत नहीं है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव, ये 5 नेगेटिव हो जाएगी लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव हो जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स इसको लिखिए सबसे पहले, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव। देखिए 5 नेगेटिव बेशक है लेकिन है तो 5 से छोटी, और 5 से छोटी के लिए हमारे पास क्या केस था, 5 से छोटी के लिए क्या हमारे पास ये केस नहीं था, एक्स 5 से स्मॉलर, 5 माइनस एक्स, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या मैं लिखूंगा, यहाँ पर फंक्शन में लिखूंगा 5 माइनस एक्स, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, बिल्कुल नहीं है, 5 माइनस एक्स लिखूंगा। अब 5 नेगेटिव यानी एक्स की वैल्यू 5 पुट करता हूँ एक्स की जगह, एक्स की जगह क्या पुट करूंगा 5, तो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट और चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट में आपको बता चुका हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हो गया, लिमिट अब 5 से बड़ी है वैल्यू, 5 से बड़ी के लिए मेरे पास क्या केस था, क्या सिचुएशन थी, तो 5 से बड़ी के लिए मेरे पास सिचुएशन थी एक्स माइनस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 5। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो x की जगह 5 हम रखेंगे, तो 5 माइनस 5 ये भी 0। तो क्या तीनों वैल्यू 0 आई, बिल्कुल तीनों वैल्यू 0 आई। तो हम लिखेंगे इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल आया लेफ्ट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल आया राइट हैंड लिमिट के, तीनों केस इक्वल आ गए, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हैंस क्या लिखेंगे हम, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किस पर कंटिन्यूअस है, एट एक्स इज इक्वल 5 पर, यही हमें चेक करना था। लिखिए फंक्शन इज, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 5, एट एक्स इज इक्वल 5। तो तीनों सिचुएशन में हमने कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया। अब देखिए ध्यान से, तीनों सिचुएशन में हम कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया, तो आखिरी में आपने लाइन लिखनी है, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर पर है, एंड therefore it is a continuous function, it is a continuous function। बोलिए बात समझ में आई, आप बोलोगे ठीक है। अब तो देखिए फ्रेंड्स, सम नंबर 4, प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्सन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल एन। आपने बताना है जो फंक्शन है एक्स एन, एक्स की पावर एन, वो कंटिन्यूअस होगा एक्स पर, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर एन जो है वो केवल पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखते हैं सॉल्यूशन, लिखिए सॉल्यूशन 4। फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल एक्स की पावर एन। तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है एफ इज डिफाइन एज, ये लिखिए जरूर, फंक्शन इज डिफाइन एट एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एन जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये छोटी छोटी पॉइंट जो है जरूर लिखा करो, पूरे मार्क्स के लिए आपको ये छोटे छोटे पॉइंट जरूर लिखने होते हैं। चलिए जी, एफ एक्स इज इक्वल एक्स की पावर एन। तो सबसे पहले हम सिंपल निकाल लेते हैं, एक्स इज इक्वल क्या रखना है हमें, एन, तो यहाँ पर रखते हैं एफ एन इज इक्वल एन की पावर एन। ये मेरे पास आ गया फंक्शन, बिल्कुल आ गया। अब लिमिट में हमने निकालना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ ऑफ एक्स कीजिए जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है मेरे पास एक्स की पावर एन, फंक्शन एक्स की पावर एन है। अब एन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एन की पावर एन आ जाएगा,
क्या एफ ऑफ एक्स लिमिट के इक्वल आ चुका है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो लास्ट में आप लाइन लिख सकते हो, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल एन, ये आपने लिखना है। तो चलते हैं सम नंबर 5 की तरफ। सम नंबर 5 को देखिए प्यारे बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स कब, इफ एक्स ग्रेटर देन, नहीं, स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, इस टाइप से सम काफी आते हैं। और 5 होगा इफ एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये फंक्शन है। तो आपने क्या बताना है कि इज द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0 क्वेश्चन मार्क एट एक्स इज इक्वल 1 क्वेश्चन मार्क एट एक्स इज इक्वल 2। ये आपने चेक करना है, ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। ये 5वां सम है आपका, ये आपने सब पे चेक करना है किस पे कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन गिवन है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे, सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं। तो 0 पे चेक करेंगे प्यारे बच्चों, तो एट एक्स इज इक्वल 0, एट एक्स इज इक्वल 0 एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या होगा, फंक्शन मेरे पास होगा एक्स, कब एक्स क्या है 0, 0 क्या है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा या 1 के इक्वल आएगा तो ये फंक्शन हम लेंगे एक्स फंक्शन लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल 0, ठीक है जी। लिमिट पे हम चेक करेंगे, लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू रखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 जब लिमिट रहेगी तो एक्स की जो एफ ऑफ एक्स रहेगा एक्स रहेगा, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया किसके, एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जिस फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा किस पर, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल 0 पर, एट एक्स इज इक्वल 0 पर, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। फंक्शन 0 पर तो कंटिन्यूअस हो गया। अब किस पे चेक करना है हमें, एक्स इज इक्वल 1 पे चेक करना है, किस पर चेक करना है, एक्स इज इक्वल 1 पे। तो अब हमने चेक करना है स्टूडेंट्स एट एक्स इज इक्वल 1 पे हमने चेक करना है। तो देखिए ध्यान से अगर आप देखो इसको, तो पहला फंक्शन क्या है मेरे पास, पहला फंक्शन है एक्स जो है, जो होगा स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, स्मॉलर देन इक्वल टू 1, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक तो सिचुएशन ये है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल एफ, एक्स जब ग्रेटर देन है 1 से तो 5 है, यानी लिमिट ब्रेक हो चुकी है 1 में। अगर लिमिट ब्रेक हो चुकी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरे को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स निकालिए, तो एट एक्स इज इक्वल 1, एक्स इज इक्वल 1, ठीक है, एक्स इज इक्वल 1 पे आप देखोगे, हाँ एक्स इज इक्वल 1 पे हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स देखते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन जब एक्स जो है 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो कौन सी सिचुएशन है, वो खाली एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। अब लिमिट ब्रेक हो चुकी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव वैल्यू, मतलब इधर से राइट लेफ्ट हैंड साइड से 1 के क्लोज आने का प्रयास बहुत ज्यादा किया जा रहा है, और 1 के बहुत ही क्लोज आ चुकी है 0.999999 समथिंग, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, अब एक्स जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटे वाली कंडीशन क्या है, खाली एक्स है, तो लिखिए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर क्या एफ ऑफ एक्स है, एक्स है, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितने आ जाएगी, 1 आ जाए, एक्स आ जाएगी, 1 आएगी, 1, हाँ 1 आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई इक्वल, एफ ऑफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारी इक्वल। क्या राइट हैंड लिमिट भी इक्वल आएगी, तो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, इक्वल ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब इसमें फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स में, जब एक्स जो है ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू आपको गिवन है 5, वैल्यू कितनी गिवन है 5, ये 5 गिवन है। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के तो गिवन है, लेकिन राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है गिवन, मतलब गिवन क्या निकाला अभी हमने, यानी एफ ऑफ एक्स जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के तो इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो सिचुएशन में क्या हो गया, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1, ये x इक्वल 1 पे क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है,
दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 1, एक्स इज इक्वल 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब हमने किस पे चेक करना है, एक्स इक्वल 2 पे। तो इसमें हम चेक करेंगे क्या हमारे पास लिमिट ब्रेक होती है। सबसे पहले एक स्लाइड तो चाहिएगी भाई, चलिए स्लाइड आ गई। तो एट एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल 2 पे हमने चेक करना है। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए क्या लिमिट ब्रेक हुई है, लिमिट केवल 1 के मामले में ब्रेक हुई थी। एक्स ग्रेटर देन अगर 1 है तो वैल्यू मेरे पास फिक्स है 5, तो ये तो इक्वल हो ही जाएगा। लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेलिटी आपने करनी है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स है 5 के इक्वल, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स 5 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 रख दी जाए तब भी 5 ही आएगा। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है मेरे पास, सीधा 5 है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल है इसमें लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 के एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल, किस पर कॉन्टिन्यूअस है ये, एट एक्स इक्वल 2 पर ये कॉन्टिन्यूअस है प्यारे बच्चों। तो बोलिए बात समझ में आई। तो आज का लेक्चर इतना ही था, इसको थोड़ा सा हमने तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को, काफी अच्छे सम इसमें है, काफी पेज इसमें भरते हैं, ठीक है। और लेकिन अच्छा है चैप्टर, ज्यादा ये मान के चलो थोड़ा सा अगर समझ में आ जाए तो अच्छा लगता है चैप्टर, पढ़ाते हुए भी और पढ़ते हुए भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।